गर्दी, पुलिस गर्दी, पुलिस गर्दी, पुलिस गर्दी, करना जीना होगा मरना होगा, जीना होगा मरना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नासिर अली तनोली और आप देख रहे हैं CID न्यूज़। अब रात को धरना यहाँ पर जारी था और कल ऐसे पूरे पाकिस्तान से सहाफ़ी बरादरी जो है यहाँ पर पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना दिया था और सारी रात सहाफ़ी बरादरी जो थी वो यहीं पर थी और आज सुबह सुबह का टाइम है और तमाम सहाफ़ी बरादरी जो है वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और पार्लियामेंट हाउस के सामने ही इस वक्त हज़ारों की तादाद में पूरे पाकिस्तान से सहाफ़ी बरादरी जो है वो अपना एहतजाज दोबारा उनका शुरू हो चुका है, जो ख़त्म नहीं हुआ था लेकिन दोबारा नए सिरे से सहाफ़ी बरादरी जो है वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। और पार्लियामेंट का जो इजलास है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ कि पार्लियामेंट का जो इजलास है वो कुछ टाइम तक शुरू होने वाला है, जिसमें सदर आरिफ अलवी, सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी जो हैं वो यहाँ पर आएंगे और मुश्तरका इजलास जो होगा उससे उनका यहाँ पर जो है वो खिताब होगा और उसके बाद दीगर जो है वो उस खिताब के बाद अपना खिताब भी करेंगे। लेकिन आज पार्लियामेंट हाउस के सामने वही डी चौक, वही जगह, वही पार्लियामेंट हाउस के सामने जहाँ पर 2018 से पहले 2018 के इलेक्शन से पहले PTI के जो इस वक्त चेयरमैन है और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है इमरान खान साहब, वो यहाँ पर मौजूद थे और यही मीडिया था, यही आवाम थी, यही सोशल मीडिया था, यही प्रिंट मीडिया था, यही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, उनके साथ यहाँ पर मौजूद था और उनको उनकी जानिब से जो बात की गई थी कि हम जमहूरियत के लिए निकले हैं, हम पाकिस्तान के लिए निकले हैं और उनको आज ऐवानों तक पहुँचाने में बहुत बड़ा किरदार अगर है आवाम के बाद तो वो मीडिया का किरदार है। लेकिन आज न जाने क्या हो गया है कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो कोई बिल लेकर आ रहे हैं, इसी तरह दीगर जो हैं वो बिल लेकर आ रहे हैं और हमारी हुकूमत जो है वो इस पर कह रही है जी कि सहाफ़ी जो है वो फेक न्यूज़ देते हैं वगैरह वगैरह। तो फेक न्यूज़ तो सबसे ज़्यादा PTI के दौर में ही फेक न्यूज़, PTI के जो मिनिस्टर्स हैं वो फेक बातें करते हैं। और क्या मैं एक और बात करना चाहूँगा कि क्या इससे पहले फेक न्यूज़ नहीं थी? जब यहाँ से दी जा रही थी, कवरेज दी जा रही थी इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब को, तो उस वक्त फेक न्यूज़ नहीं होती थी, उस वक्त मीडिया जो था वो फरिश्ता था। और आज जब खान साहब की हुकूमत है और खान साहब की इर्द गिर्द जो है उनकी हुकूमत में गलत काम हो रहे हैं, अवाम इस वक्त परेशान है, महंगाई की चक्की में पिस रही है, अवाम जो है सरकारी मुलाजमीन जो है वो अपनी उनकी नौकरियां जो है वो छिन गई हैं। आज भी एक तरफ सहाफ़ी बैठे हुए हैं तो दूसरी तरफ जो है वो अवाम बैठे हुए हैं और वो अवाम है जो सालों से नौकरियां करते आ रहे हैं, सरकारी मुलाजमीन, आज उनको एक ऑर्डर के नीचे यहाँ से जो है फारग कर दिया गया है। तो वो लोग अगर यहाँ पे बैठे हुए हैं तो क्या मीडिया का दिखाना जुर्म है? क्या आपके सरकारी इदारों में अगर करप्शन होती है तो वो दिखाना जुर्म है? इंशाल्लाह ये सारी बातें करेंगे। सीनियर एंकर्स मौजूद हैं, अवाम यहाँ पर मौजूद है, सियासतदान यहाँ पर मौजूद हैं, मिनिस्टर्स मौजूद हैं और बहुत सारी दुनिया यहाँ पर मौजूद है। इंशाल्लाह सबसे बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, पार्लियामेंट हाउस के सामने ही इस वक्त और मेरे साथ इस वक्त बहुत सीनियर एंकर समी इब्राहिम साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने का। सर आज पूरे पाकिस्तान से सहाफ़ी बरादरी जो है वो यहाँ पर सरापा एहतजाज है और गवर्नमेंट की जानिब से ये बात की जा रही है कि कानून लाया जा रहा है जो कि सबके लिए नुकसानदेह है, जिसको काले कानून का नाम दिया गया है। तो सर किस तरह देखते हैं कि यही सहाफ़ी थे इमरान खान साहब को इन्होंने जो 2018 के इलेक्शन से कबल यही सहाफ़ी इमरान खान साहब की कवरेज करते थे तो अच्छे थे, आज जब उनकी जो कोताहियाँ हैं वो सामने लेकर आते हैं तो वो झूठी खबरें और फेक खबरें फैलाई जा रही है, ऐसी बातें की जा रही हैं।
सहाफ़ी इमरान खान के साथ नहीं थे, सहाफ़ी उस नज़रिए के साथ थे जो इमरान खान लेके आया। सहाफ़ी इसलिए इमरान खान के साथ थे कि उसने आज़ादियों की बात की, उसने रोज़गार की बात की, उसने मेरिट की बात की। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, वो जो कुछ भी कह रहा था उससे वो डिविएट कर गया। सहाफ़ी आज भी वहीं पे खड़े हैं। वो कल भी मेरिट मांग रहे थे, कल भी आज़ादियाँ मांग रहे थे, कल भी पाकिस्तानी अवाम के हकूक़ की बात कर रहे थे। हम आज भी वहीं खड़े हैं। सहाफ़ी आज भी अपने असूलों पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और ये जो कानून है, ये काला कानून है, ये नहीं सस्टेन कर सकता। हुकूमत जो मर्ज़ी कोशिश कर ले। इससे पहले भी बड़े बड़े डिक्टेटर आए, उन्होंने मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। ये भी नाकाम हो गए। बहुत शुक्रिया सर। सीनियर एंकर पर्सन समी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद थे। और बाकी जिस तरह सहाफ़ियों की बात हुई तो इन्होंने भी यही कहा कि ये अगर कानून आ रहा है तो इससे जो बातें की जा रही हैं कि सहाफ़ियों को दबाया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मज़ीद लोगों से भी हम बात करते हैं। जिस तरह बाकी मोस्ट सीनियर सहाफ़ियों से हमारी बात हुई, इस वक्त हमारे साथ एक बड़ा नाम सोशल मीडिया का और सहाफ़ी सीनियर सहाफ़ी मतियुल्लाह जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर। मतियुल्लाह जान साहब, जिस तरह 2018 का इलेक्शन हुआ उससे पहले यही चौक था, यहीं पर धरना हुआ था और इमरान खान साहब जिस नज़रिए की बात कर रहे थे उसके साथ सोशल मीडिया भी खड़ा था, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी खड़ा था। और इस वक्त सोशल मीडिया जो है उसको दबाने के लिए बहुत बड़े बड़े इदारे यहाँ पर काम कर रहे हैं। उसके बावजूद ये जो बिल लाया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया इतना ज़्यादा सफ़र नहीं करेगा जितना ये कोशिश कर रहे हैं सोशल मीडिया को दबाने के लिए। तो सर क्या कहेंगे? देखें, ये जो कानून लाया गया है पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का, ये काला कानून अभी मुजव्ज़ा है और इसका मुकम्मल ड्राफ्ट भी अभी सामने नहीं आया। इसके बावजूद तमाम अखबारात, टीवी चैनल और डिजिटल मीडिया के लोग मुत्तहद हैं और यहाँ आज ये धरना दे रहे हैं। मुझे इस बात का खदशा है और जिसका इज़हार मैंने अपनी तकरीर में अभी कुछ देर पहले किया है कि अल्टीमेटली मीडिया और टेलीविज़न अखबारों पे तो हुकूमत का पहले ही कंट्रोल पूरा है। तो ये सारा ड्रामा जो रचाया गया है ये डिजिटल मीडिया के लिए रचाया गया है और असल में इस कानून का इतलाक़ फिर डिजिटल मीडिया पर ही होगा और अखबारात और टीवी चैनल भी शायद डिजिटल मीडिया के सहाफ़ियों का साथ छोड़ जाए। तो मैंने इसलिए आज बुलंद आवाज़ में सारे मौजूद जो डायरेक्टर न्यूज़ थे, सहाफ़ी थे, उनसे वादा लिया है कि वो अगर ये मामला डिजिटल मीडिया पे आ गया तो फिर उस वक्त भी वो हमारा इसी तरह साथ देंगे जैसा आज हम सब इकट्ठे यहाँ पे खड़े हैं। तो अल्टीमेटली ये डिजिटल मीडिया जो है वो फ्यूचर है। आप देख रहे हैं कि डिजिटल मीडिया तेज़ी से मेन स्ट्रीम मीडिया बनता जा रहा है और ये जो कानून है अल्टीमेटली इसकी बला जो है डिजिटल मीडिया के सर पे गिरेगी और उस वक्त के लिए हमें तैयार होना चाहिए। ये मामला किसी कानून का नहीं है या टीवी और अखबार का नहीं है, ये मामला आज़ादी राय का है और मुस्तक़बिल की जो आज़ादी राय है वो डिजिटल मीडिया की आज़ादी पे उसका इन्हिसार होगा। बहुत शुक्रिया सर। सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे और जिस तरह इन्होंने भी कहा कि डिजिटल मीडिया जो है उसको दबाने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं और बहुत सारे इदारे ऑलरेडी पहले काम कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद एक नया कानून और एक नई शक्ल सामने लेके आ रहे हैं और जिसकी वजह से सहाफ़ियों को जो है वो दबाने की कोशिश की जाएगी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और साबका सदर प्रेस क्लब एबटाबाद जनाब राजा हारून साहब। बहुत शुक्रिया सर कीमती टाइम देने का। सर, कल से आज दूसरा दिन है, धरना पार्लियामेंट हाउस के सामने जारी है और पूरे पाकिस्तान से सहाफ़ी बरादरी यहाँ पर आई हुई है और हज़ारा से सबसे ज़्यादा यहाँ पर लीड कर रहे हैं हज़ारा के सहाफ़ी आप लोगों की क़यादत में। तो सर किस तरह देख रहे हैं धरने को? और ये जो कानून की बात की जा रही है, यही लोग थे, अभी थोड़ी देर पहले भी मैं यही बात कर रहा था सर, और इमरान खान साहब जो थे वो कह रहे थे जी कि सहाफ़ी बरादरी जो है उनके लिए नए कानून नहीं बनने चाहिए, सहाफ़ी बरादरी को जो है महदूद नहीं करना चाहिए और आज वो ख़ुद कानून बना रहे हैं। तो किस तरह देखते हैं सर इस कानून को और किस तरह देखते हैं आज का ये जो धरना हो रहा है? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मेरा मौक़िफ़ जाना है। मैं ये समझता हूँ आज दूसरा दिन जो पाकिस्तान भर के सहाफ़ियों का पार्लियामेंट हाउस के सामने जहाँ पर सारी कानून साजी की जाती है, जहाँ पर धरना जारी है। आपने देखा होगा रात को भी 1000 से ज़्यादा हमारे पाकिस्तान भर से सहाफ़ी यहाँ पर मौजूद थे, उन्हें पड़ाव किया और अभी फिर धरना जारी है और तमाम अपोजिशन की जमातें भी यहाँ पर मौजूद है। मैं ये समझता हूँ हुकूमत पाकिस्तान जो इस वक्त जो जमहूरी हुकूमत है इमरान खान की, जो मैं कहता हूँ जमहूरियत के लिए बात कर रही थी, मीडिया की आज़ादी की बात कर रही थी, लेकिन दीगर मामलात की तरह मीडिया की आज़ादी का इन्होंने यू टर्न ले लिया है। लेकिन बाज़ हुकूमत के लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो हमारे सीनियर एक सहाफ़ी है अहमद मीर साहब, ये उनकी वजह से हो रहा है। मैं यहाँ
पर अपनी तमाम पाकिस्तान की हुकूमत को भी, पाकिस्तान के अवाम को भी और सहाफ़ी बरदरी को भी ये बताना चाहता हूँ, ये कतन अहमद मीर के हक़ में नहीं है, ये मीडिया की आज़ादी के लिए है। क्योंकि अहमद मीर जैसे लोग जो है वो हम उन्हें जानते हैं। जब वो साफ अखबार में थे तो उसामा बिन लादेन का अफगानिस्तान में जाकर किसके साथ किया था। बहुत से ऐसे लोग हैं उनकी तरह जो पहले किन की गोद में बैठे रहे हैं। मैं उनके लिए बात नहीं करता हूँ। ये पाकिस्तान भर की जो सहाफ़ी आए हुए हैं अहमद मीर के लिए नहीं आई हुई है। हुकूमत के ये बात बावर करवाना चाहता हूँ, ये आपने मीडिया कंट्रोल डेवलपमेंट नहीं, मीडिया कंट्रोल अथॉरिटी का जो बिल आप ला रहे हैं, जो पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम पर की आवाज़ जो है उसको बंद करने के लिए, उस पर कदगन लगाने के लिए जो आप कर रहे हैं, जो आप बादशाहत वाला कानून सऊदी अरब वाला यहाँ पर लाना चाहते हैं मीडिया के लिए, पाकिस्तान की आवाम की आवाज़ बंद करना चाहते हैं, ये एहतजाज जो धरना है ये उस सिलसिले में है। लेकिन मैं यहाँ पर फिर भी कहूँगा, बहुत से हमारे हुकूमती शख्सियात या हुकूमती लोग हैं जिनसे मेरी बात हुई है, उनका ये कहना है कि ये खासतन अहमद मीर साहब के लिए है। नहीं, अहमद मीर साहब के लिए नहीं है। अहमद मीर साहब सहाफ़ियों के, कारकुन सहाफ़ियों के, मैं समझता हूँ वो लीडर नहीं है। हमारे लीडर तो शहजादा जुल्फ़िकार है, हमारे लीडर तो अफजल भट्ट साहब हैं, हमारे लीडर तो नासिर ज़ैदी हैं, शकील अंजुम जैसे लोग हैं। ये लोग हमारे लीडर हैं। RAUG हैं और दीगर बहुत सी तंजीमें पाकिस्तान भर की हैं, ये हमारे लीडर हैं। अहमद मीर कारकुन सहाफ़ियों का लीडर नहीं है, क्योंकि वो तो आम कारकुनों के साथ हाथ मिलाना, बात करना गवारा नहीं करते हैं। हम उसके लिए ना पहले रोड पर निकले हैं ना अब निकलेंगे। क्योंकि मैं ये समझता हूँ ये जो आज का एहतजाज हो रहा है ये खासतन पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट कंट्रोल अथॉरिटी का जो बिल है, जिसमें आवाम की आज़ार राय को बंद करने के मुतरादिफ है और 1973 की शिक नंबर 19 जो है उस पर पाबंदी लगाने के, उसकी वायलेशन करने के मुतरादिफ है, इसलिए कर रहे हैं। बाकी रहेगी बात, अहमद मीर साहब ने जब इसी इस्लामाबाद में खड़े होकर बातें की थी, मैं समझता हूँ कि सियासत, सहाफ़त और अख्तिलाफ राय होना चाहिए, अपने हकूक़ के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए। लेकिन हम माँ बेटियों वाले लोग हैं, किसी की बेटी को का नाम लेना, उनके मतलब कमेंट्स देना, मैं इसकी भी भरपूर मज़म्मत करता हूँ। तो इसलिए हुकूमत को सोचना चाहिए, ये पाकिस्तान भर के जो सहाफ़ी हैं, कारकुन सहाफ़ी हैं या मीडिया हाउसेस के लोग हैं, ये अपनी आज़ादी के लिए और पाकिस्तान की आवाम की आज़ादी, आज़ाद राय के लिए यहाँ पर है। अहमद मीर के लिए एहतजाज नहीं कर रहे हैं। हुकूमत को ये बात अपने जहन से निकालनी चाहिए। और हम अहमद मीर की उस बात की भी भरपूर तरीके से मज़म्मत करते हैं कि पहले वो जोश खिताबत में जब बहनों की नाम लेंगे, किसी की, उनकी भी बहन होगी, उनकी बेटी भी है, लेकिन उन्हें इस तरह की बात, बेहुदा बात करने की भी हम मज़म्मत करते हैं। हम उनके लिए यहाँ पर इस्लामाबाद में इकट्ठे नहीं हुए हैं, ना ही हज़ारत से आए हैं, ना ही सक्कर से हमारे दोस्त आए हैं, ना ही कराची से आए हुए हैं, ना ही पंजाब से। ये खासतन जिस ज़िले से तमाम पाकिस्तान के जो सहाफ़ी आए हुए हैं, खासतन इस बिल के ख़िलाफ़, ये जो अमरानी बिल है, ये काले कानून इसको हम कहते हैं, हम इस बिल के ख़िलाफ़ आए हुए हैं। हम ये चाहते हैं मादर पितर आज़ाद बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम कहते हैं शरफा की पगड़ियाँ नहीं उछालनी चाहिए, लेकिन उसके लिए हमारा 1973 का एक्ट ऑलरेडी पब्लिकेशन आर्डिनेंस मौजूद है, उसके बाद 79 का आइन मौजूद है, 2012 का आर्डिनेंस मौजूद है, उसके लिए ऑलरेडी कोर्ट्स बने हुए हैं, कोर्ट्स में केस किए जाते हैं, लोग करते हैं। लेकिन मैं उन लोगों की बात नहीं करता हूँ ये जो बड़े बड़े इंकर हैं अहमद मीर की तरह। ये तो मैं समझता हूँ कि बात ये तो अलीज क्लास है, ख्वास के लोग होते हैं, रात को कहाँ होते हैं, दिन को होते हैं, इनके तो अपने मकासद है। हम कतन अहमद मीर के लिए यहाँ पर जमा नहीं हुए हैं, क्योंकि मेरे साथ पाकिस्तान के बहुत से पॉलिटिशियन की, बहुत से दीगर इदारों के लोगों की जो बात हुई है, उनका ये कहना है कि आप सिर्फ अहमद मीर के लिए ये एहतजाज हो रहा है, वो एहतजाज करवा रहे हैं। नहीं, ये एहतजाज PFUJ की हमारी जो मुंतखब लीडरशिप है, हमारी जर्नलिस्ट तंजीमें हैं, जो हमारे प्रेस क्लब हैं और अफजल भट्ट साहब की क़यादत में ये जो हम मुजाहरा कर रहे हैं, सिर्फ बिल के ख़िलाफ़ है। इस वक्त धरने में हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास साहब मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। और सर 2018 के इलेक्शन से कबल यही जगह थी, इमरान खान साहब थे और यही मीडिया था सर, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया। इमरान खान साहब को यहाँ तक पहुँचाने में सबसे ज़्यादा किरदार मीडिया का है। उस वक्त मीडिया फेक न्यूज़ नहीं देता था, उस वक्त मीडिया गलत नहीं था, फरिश्ता था। आज मीडिया जो है गलत हो गया, आज फेक न्यूज़ दे रहा है, उनके खिलाफ बहुत सारे कानून बन रहे हैं और नए नए एक्ट पास हो रहे हैं। सर क्या कहेंगे? ये तो उन्हें सोचने का, उनको सोचना चाहिए। जब भी यहाँ कोई अपोजिशन का लीडर आता है, अपोजिशन जमातें आती हैं, तो उनसे हम यही कहते हैं कि आप जो बात आज कर रहे हैं, कल अगर आप बरसर इख्तिदार हों तो इन बातों पर अमल कीजिएगा। यही हम इमरान खान साहब से भी 2007 में जब मुशर्रफ के ख़िलाफ़ तहरीक चल रही थी,
वो इन्हीं जगहों पे धरने में बैठा करते थे हमारे साथ। यही आरिफ अलवी साहब यहाँ के इज़हार यकजहती किया करते थे। उनसे भी हम यही कहते थे कि आज जो आप हमें आज़ादी सहाफ़त की हिमायत कर रहे हैं, कल जब आप हुक्मरान बनेंगे तो इन बातों को याद रखिएगा। मेरा ख़्याल है वो बातें वो भूल चुके हैं। उनको सिर्फ याद दहानी के लिए धरना हो रहा है कि अपनी बातों को याद रखें, उन बातों पे अमल करें, ऐसा कानून ना बनाएं जो कल आप दोबारा अपोजिशन में हो तो वही कानून आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो। यही माजी में होता रहा है, ये आइंदा भी होता रहेगा, क्योंकि ये एक माइंडसेट है कि मीडिया को कंट्रोल रखा जाए। ये एक माइंडसेट है कि जो इख्तलाफ करता है, इख्तलाफ राय को दबाया जाए। तो वो माइंडसेट आज भी चल रहा है, वो माइंडसेट शायद आइंदा भी चलेगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर सहाफ़ी नाज़रीन, 2 दिन का धरना जो है वो पार्लियामेंट हाउस के सामने आज इख्तिताम पजीर हो रहा है। कल एक शुरू हुआ था मीडिया की जानिब से, यहाँ पर PFUJ और RRUJ की जानिब से और दीगर जो सहाफ़ी बरादरी है और दीगर जो सहाफ़ी तंजीमें हैं और पूरे मुल्क से सहाफ़ियों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर आई थी और पूरे मुल्क के सहाफ़ी जो थे वो पार्लियामेंट हाउस के सामने यहाँ पर जमा हुए थे और उनका एक ही मुतालबा था कि जो इस वक्त ये जो कानून पास किया जा रहा है, जिसको काला कानून कहा जा रहा है और काले कानून का नाम दिया गया है, और कल जो सारी रात हम लोगों ने यहाँ पर गुजारी और पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ी जो थे, पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ी पार्लियामेंट हाउस के सामने यहीं पर सोए। शदीद बारिश थी, उसके बावजूद यहीं पर थे और आज भी पूरा दिन शदीद गर्मी में यहाँ पर थे और बहुत सारे जो सियासी नुमाइंदे हैं वो भी यहाँ पर आए इनसे इज़हार यकजहती करने के लिए। और अभी शाम का टाइम है और अभी क्योंकि इस वक्त जो मेन सेशन हुआ जिसमें सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी का खिताब भी था और उसमें भी सहाफ़ियों के उस पर बात की गई, लेकिन वहाँ पर भी सहाफ़ियों को अंदर नहीं छोड़ा गया। ये तारीख़ में पहली बार हो रहा है कि गैलरी को ताला लगाया गया और वहाँ पर जो सहाफ़ी हैं वो कवरेज करने के लिए जाते हैं, उनको कार्ड तक जारी नहीं किए गए। वो बात तो अपनी जगह पर, लेकिन इस वक्त जो सहाफ़ियों का 2 दिन से जारी जो धरना था वो अपने अख्तिताम पजीर हो रहा है और आज ये बताना था हुकूमत को कि सहाफ़ी बरादरी जो है वो मुत्तहिद है और ये भी बताना था कि जो बातें की जा रही हैं कि ये धरना जो है वो हामिद मीर की वजह से किया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। हामिद मीर जो है वो अपने तौर पर एक सहाफ़ी है, लेकिन वो वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए उसका कोई रोल नहीं है। हामिद मीर के लिए ये जो धरना था ये बिल्कुल हामिद मीर के लिए नहीं था, ये वर्किंग सहाफ़ियों का धरना था। और इस धरने में 2 दिन से पूरे पाकिस्तान का मीडिया जो है, पूरे पाकिस्तान से सहाफ़ी बरादरी जो है, छोटे छोटे गोट्स जो हैं वहाँ से भी लोग आए, सिंध छोटे छोटे ज़िलों से, तहसीलों से, यूनियन कौंसिल से, हज़ारा भर से और पूरे पाकिस्तान से, इसी तरह पंजाब और सिंध, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, मतलब हर जगह से सहाफ़ी बरादरी जो है वो यहाँ पर आए और उन्होंने इस एहतजाज में शिरकत किया और एक ही बात की है कि इस काले कानून को हम नहीं मानते। इस वक्त जो यहाँ के PFUJ और दीगर जो तंजीमें हैं उसके जो सरबराहान हैं, जिन सहाफ़ियों की जानिब से ये एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया था और जो सीनियर्स हैं जिनकी जानिब से ये एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया था, उनका भी यही कहना है कि हम इस काले कानून को नहीं मानते। सहाफ़ियों की जानिब से जो धरना था, ये 2 दिन का जो धरना था ये आज ख़त्म हो रहा है। सहाफ़ी बरादरी जो है, जब पूरे पाकिस्तान के कोने कोने से जो सहाफ़ी आए थे वो आहिस्ता आहिस्ता जो है यहाँ से धरना ख़त्म हो रहा है और वो अपने अपने इलाकों की तरफ यहाँ से निकल रहे हैं। और यहाँ पे जो कायदीन थे उनकी जानिब से भी आइंदा चंद रोज़ में दोबारा एक इनका इजलास होगा और उसमें आइंदा का लाया अमल तय किया जाएगा कि मुल्क गिर एहतजाज किया जाए, डिस्ट्रिक्ट यूनियन की सतह पर एहतजाज किया जाए या जो भी वो लाया अमल तय किया जाएगा वो पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ियों को बताया जाएगा। उसके बाद उस लाया अमल पर अमल किया जाएगा। इंशाअल्लाह दोबारा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कैमरामैन मोहम्मद वसीम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।